इस मांगा की शुरुआत होती है रात में। दो लड़कियों को दिखाया जाता है, उन्हें चोट लगी होती है, इसलिए वो पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। इनके बारे में बताया जाता है ये फ्लावर ग्रुप के मेंबर्स है। छोटी वाली का नाम बाईशाव है और बड़ी वाली का नाम बाइकिंगर है। तभी छोटी वाली पूछती है, सीनियर तुम ठीक हो ना? सीनियर कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस खतरे से जल्दी छुटकारा पाना होगा। इतना कहते ही हम देख सकते हैं पीछे से ग्रुप इनके पास बढ़ रही होती है। उनमें से ग्रुप की लीडर कहती है, एम्प्रेस को ऑफेंड करने के बाद भी भागने की सोच रहे हो, अपनी गलती मानकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। छोटी वाली बोलती है, गलती? कौन सी गलती? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तो सिर्फ वूजी सेट की सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आए थे। वूजी सेट की सेरेमनी में क्या हुआ वो दिखाया जाता है। मैंने देखा तुम लोग एक इंसान की रिचुअल कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको डर नहीं लगता है क्या? इंसान को हेवन एंड अर्थ के द्वारा निगल लिया जाएगा। मुझे क्यूरियस था, इसलिए क्वेश्चन पूछा, लेकिन हमें मारने के लिए हमारे पीछे ही पड़ गई। तुम्हारा वूजी सेक्ट इंसान की ज़िंदगी को बेकार समझता है। सच में वूजी सेक्ट एक डेमोनिक सेक्ट है। सुनने के बाद ग्रुप की लीडर बोलती है, तुमने क्यूरियोसिटी किसके बारे में पूछा था? वो आदमी कौन है, तुमको पता है क्या? वो एम्प्रेस का मास्टर है। ये सुनते ही दोनों लड़कियां चौंक जाते हैं। बाइकिंगर कहती है, इसका मतलब? ग्रुप की लीडर बोलती है, सही कहा, वो लेजेंडरी सुप्रीम डेमन है। सिर्फ वो एम्प्रेस का मास्टर ही नहीं, पॉइजन सुप्रीम ऑफ द साउथ एंड ब्लडथर्स्टी एसोसिएशन ऑफ वांगशी सिटी उन्हीं ने बनाया है। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, डेमन सुप्रीम के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? एम्प्रेस ने तुम्हारा पूरा सेट को बर्बाद ना करके तुम्हारा ऊपर एहसान किया है। इतना बोल के उनके ऊपर हमला करने के लिए जंप करते हुए कहती है, तुम्हारा अगले ज़िंदगी में सिर्फ अपने काम से काम रखो। इतना कहते ही अटैक करती है। बड़ी वाली कहती है, शाव है, भागो, मैं उसे रोक के रखता हूँ। इतना बोलने के बाद मैं आसमान में एक क्रैक की साउंड सुनाई देती है। वहाँ से बिजली आकर किलर्स के बीच में गिरती है। बड़ी वाली कहती है, क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है क्या? इतना बोलते ही सभी लोग ऊपर देखते हैं। माउंटेन के ऊपर इंसान खड़ा होता है। इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम येशन है। शिवानजी सेठ का फार्मर हेड है और इस मांगा का मेन कैरेक्टर भी है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, अभी ब्रेक तो नहीं हुआ। 100 साल तक सेकुलेशन में रहने के बाद भी अभी सेम रिलम पे ही हूँ, लेकिन अपना फिजिकल बॉडी का पावर बढ़ चुकी है। अब मैं अपने आप को एक इमॉर्टल कंसिडर कर सकता हूँ। इतना सोचते ही अपना हाथ का पावर चेक करने के लिए उसकी हाथ हिलाता है। उस पावर से किलर्स के नीचे का ज़मीन टूट जाती है। वो सभी उड़ते हुए चिल्लाकर कह रहे थे, क्या कर रहे हो? लेकिन सभी दूर जाके गिरने के बाद सभी लोगों को चोट लगती है। ग्रुप लीडर कहती है, डैम इट, इनको कोई एक्सपर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं जल्द से जल्द सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करना है। इतना बोलते ही सभी लोग वापस चले जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, नॉट बैड, बॉडी का पावर अच्छा है। इतना सोच के नीचे कुछ नोटिस करता है। वहाँ पर कोई है क्या? अभी मैंने माउंटेन को कट किया, मैंने नोटिस ही नहीं किया वहाँ कोई है। मैं गलती से उन्हें हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं, लगता है वो पहले से ही इंजर्ड है, मुझे जाकर कंफर्म करना है। इतना सोच के नीचे आ रहा होता है। छोटी वाली कहती है, दीदी वो देखो, इस तरफ ही आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरने के बाद पूछता है, तुम ठीक हो ना? लेकिन उसका प्रेशर के चक्कर में इनका हालत ख़राब होती है। लड़कियां मेन कैरेक्टर को सारी कहानी बताया जाता है, उनके साथ क्या हुआ। उनकी बात सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है, तुमने गलती से कुछ बुरा बोल दिया, इसलिए वो सेक्ट वाले तुम्हारा पीछे पड़ गया। वो सेक्ट अच्छा नाम है, पता नहीं क्यों ये मेरे शिवानजी सेक्ट से मिलता जुलता है। और तुमने बताया एम्प्रेस, हाँ ये टाइटल डोमिनेटिंग लगती है। इसका मतलब ये नहीं वो किसी को भी ऐसे ही मरवा दे। अगर मेरा डिसिपल लुयान यानर होती तो ऐसा नहीं होने देती। छोटी वाली कहती है, आपकी तरह आपकी डिसिपल भी अच्छी होगी, है ना दीदी? बड़ी वाली सिर्फ बोलती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, तुम लोग सही हो तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मुझे काम है।
जाना होगा। इतना बोल के उड़कर चला जाता है। छोटी वाली कहती है आखिर एक एक्सपर्ट ही होता है, इतना जल्दी डिसअपियर हो गया। दीदी हम भी फ्यूचर में इतना पावरफुल बन पाएंगे? लेकिन हम देख सकते हैं किंगर कुछ भी नहीं बोल रही होती है। शाहे बोलती है दीदी क्या हुआ? किंगर को देख सकते हैं वो डर की वजह से नीचे बैठ जाती है और कहती है लुयान ह्यूनर। इसने बताया उसकी डिसिपल का नाम लुयान ह्यूनर है। शाहे तुम भूल गई, एम्प्रेस हमें मरने के लिए हमारे पीछे पड़ी थी, उसका नाम भी लुयान ह्यूनर है। ये सुनने के बाद शाहे भी शॉक हो जाती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं मेरी प्यारी डिसेबल क्या कर रही होगी। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई मास्टर कह रहा होता है। एक छोटी लड़की पूछती है मास्टर आप सच में हमें छोड़ के सिकुलेशन पर जाना चाहते हैं क्या? ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैंने सभी गद्दारों को मार दिया है। अगले 100 सालों तक कोई हमारी शिवांजी सेठ को अफेंड करने के बारे में नहीं सोचेगा। किसी को भी डरने की कोई बात नहीं है। यानर रोते हुए कहती है मास्टर आप हमें छोड़ के मत जाइए। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर जोर से कहता है चुप हो जाओ, मेरी सारी स्किल्स एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए तुम लोग फ्यूचर में पीसफुल से रहो। मास्टर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। शिवांजी सेठ मेरी कमांड सुनो, मैं सिकुलेशन पर जा रहा हूँ, इसलिए आज से सेठ के सभी डिसाइपल्स सिर्फ कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इतना कह के सिकुलेशन पर जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सिर्फ 100 सालों में सेठ का स्पिरिचुअल वेन एंड स्पिरिचुअल माउंटेन रिवाइव हो चुकी है। इंटरेस्टिंग। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देखने के लिए नीचे उतरता है। वहां पर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं हे भगवान ये आउटफिट तो जल्दी कर चलो, ऐसा कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इनकी बातों के ऊपर ध्यान ना देकर सीधे चलते हुए कह रहा होता है वेन सेठ का बाहर का मार्केट भी इतना प्रॉस्परस हो चुका है, सच में अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस गेन करने के लिए छोड़ना ये मेरा सही फैसला था। तभी उसकी नजर डॉल्स के ऊपर पड़ती है। वो देखने के बाद कहता है वाह लगता है अभी भी पॉपुलर है। पास्ट में सिर्फ 1000 माइल्स किलिंग तलिस्मान और एक्सपोर्टिंग पिल्स ही बेचते थे। पता नहीं क्यों ये लकड़ी का पुतला कुछ फेमिलियर सा लगता है। दुकान मालिक से पूछता है आपका वुडन पपेट किस महान आदमी जैसा बनाया है। ये सुनने के बाद दुकान मालिक डर से अपनी दुकान को बंद करते हुए बोलता है मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दो। अपनी सर को 3 इंच ऊपर करके पीछे मुड़ो, तुम देख सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है डैम इट क्या हो रहा है यहाँ, ये स्टैचू तो मेरी तरह कपड़े क्यों पहना है, ये बहुत बड़ा है। स्टैचू के ऊपर ऊजी सेक्ट लिखा होता है। वो देखने के बाद सोच रहा होता है ये शिवांजी सेक्ट नहीं है क्या? ऊजी सेक्ट ये वही सेक्ट तो नहीं फ्लावर ग्रुप के लड़कियों के पीछे पड़ा था लगता है। इतना सोच ही रहा होता है कोई आकर कहता है यही है वो चोर, स्टैचू की तरह कपड़े पहन के दुकान को लूटता है, इसलिए सभी लोग डोर्स क्लोज करके अंदर ही है, बाहर कोई नहीं आ रहा है। उस आदमी के साथ कुछ लड़कियां आई होती है। उसमें से एक लड़की कहती है दिन में क्राइम कर रहे हो, तुम मरना डिजर्व करते हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये कौन सा क्राइम है, मैं अपनी खुद की कपड़े पहना हूँ, बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ उधर देखो इतना बड़ा स्टैचू क्या है और मेरा शिवांजी से इतना कह रहा होता है। सारी लड़कियां जंप करके चेन से फॉर्मेशन बना के हमारी मेन कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं जिसका नाम 8 लाख फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से उसे तोड़ देता है और कहता है पूरा बात तो बोलने दो। फॉर्मेशन ब्रेक होने की वजह से लड़कियां शॉक हो गए होते हैं और कहते हैं ये हमारी मेजेस्टी का फॉर्मेशन था, ऐसे ही टूट गई, ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ हमारे मेजेस्टी ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकती है। मन में सोच रही होती है ये वही है क्या, और दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। अगले पल ही अपने कपड़े खोल रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर देख के कहता है ये फालतू सा सेलेक्टिव टिक मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। सारी लड़कियां नॉर्मल ड्रेस पहनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को वुजी सेट में स्वागत करते हैं।
एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के पूछती है, आप वही हो ना जो गोल्डन लव फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला वेनरेबल एशियन। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता क्या बोले। दूसरी लड़की कहती है, आप हमारे साथ स्टार गेजिंग टावर चलिए, मेजेस्टी आपका इंतजार कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कौन है मेजेस्टी, मेरे लिए क्यों इंतजार कर रही है। लड़की कहती है, आप परेशान मत हुए, आपको वहां जाने के बाद सब समझ जाएंगे। फिर हमें स्टार गेजिंग टावर का मिनल का सीन दिखाया जाता है। ऊपर से एम्प्रेस पर्दे के पीछे से बोल रही होती है, तुम ही हो क्या गोल्डन फॉर्मेशन को तोड़ने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सही कहा, मैं शिवाजी सेठ का सेक्ट लीडर एशियन, मैं अबर इंक्वायरी करने आया, मेरा सेट इतना बोल ही रहा होता है। ऊपर से एम्प्रेस सीधा अपनी मेन कैरेक्टर के ऊपर जंप करते हुए कहती है, 100 साल होने के बाद फाइनली तुम्हें देख सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, क्या ये वही लड़की है क्या, सिर्फ रोना आता था, आज देखो कैसे है। एक सेकेंड, तुम पहले मुझे छोड़ो। नहीं, मैंने आपके लिए कितना इंतजार किया, कुछ भी हो जाए मैं फिर से आपको नहीं जाने दूंगी, मरने के बाद भी हम दोनों साथ में दफन होंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्प्रेस मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठी होती है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मरने की बात कर रही हो, पहले तुम मेरे ऊपर से हटो। लेकिन एम्प्रेस उसके छाती के ऊपर हाथ रख के, अब इतना समय हो चुका है, अभी तुम ऐसे प्रेटेंड करते हो जैसे कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कितनी दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना तुम ऐसे बिहेव करोगे और मुझे उतना ही मजा आएगा। इतना कहते ही डांस ऑफ द स्काई एक्सट्रीम टेक्निक से उसे बांध लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ये ब्रोकन गेट ऑफ 9 फील्ड्स टेक्निक है, मैंने सेकुलेशन में जाने से पहले ये लास्ट मूव यानर को सिखाया था, ये सच में यानर है। यानर कहती है, मास्टर, इतने सालों में यानर आपने सिखाया हुआ सारे स्पेल्स को सीख लिया है, मैं आपकी डिसेबल सिंसियर से आपकी सिखाया गया टेक्निक्स को मास्टर किया, सिर्फ इस दिन के लिए। इस दिन से आप और मैं मरते दम तक साथ में रहेंगे। लेकिन उससे पहले चाकू निकाल के अपनी जीभ से चाटते हुए लगती है और कहती है, मास्टर आप यानर को एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, मुझे पता है आप सारी चीज़ों में एक्सीलेंट है, लेकिन आपकी बॉडी इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, इसलिए मैं आपकी दोनों पैर कट करूंगी और आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। कोई बात नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्द होगा, बाद में एटर्नल हैप्पीनेस ही है। कहते ही चाकू से पैर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से कुछ नहीं होता है। ये देखने के बाद मन में सोचती है, यह कैसा हो सकता है, ये कट क्यों नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है। हंसते हुए कहती है, इस बार मैं सीरियस से करूंगी। मैं सोच रही होती है, ब्लेड मेटेराइट से बनी है, लगता है मैंने ये ना फोर्स नहीं लगाया था, इतना सोच रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये एटीट्यूड जब तक गोल को अचीव करना लेती तब तक हार ना मानने वाली, ये सच में यानर की स्टाइल है। बुद्धू डिसेबल, तुम्हारा मास्टर होकर मैं कैसे नहीं प्रोग्रेस करता। इतना बोलते ही एक जोरदार अटैक करता है। 100 साल होने के बाद भी मास्टर एक मास्टर ही रहता है। मेरे दिल में यानर हमेशा मेरी लवली डिसेबल रहेगी। इतना बोल के उसकी तरफ देखता है। हम देख सकते हैं उस अटैक की वजह से यानर के कपड़े जल गए होते हैं। यानर कहती है, मास्टर आप सच में उस तरह सोचते हैं क्या। हमारा मेन कैरेक्टर यानर को ऐसे देख के उसका नस ब्लीडिंग होती है और मन में सोच रहा होता है अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। अपनी मुंह छुपाते हुए कहता है, मास्टर चेंज नहीं हुआ है, पहले तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। यानर कहती है, मास्टर अब बहुत बड़े झूठे बोल रहे हैं, आप 100 साल होने के बाद भी आपका दिल नहीं बदला है, लेकिन आपने हमारे बीच का प्रॉमिस के बारे में मेंशन ही नहीं किया, सच में आप उसे भूल चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है, मन में सोचता है प्रॉमिस, फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यानर कह रही होती है, अब बहुत बड़े झूठे हैं, आपने कहा ये फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी यानर को चोट लगी है, मेरा चेहरा खराब हो चुकी है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, किसने कहा ऐसा, इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही ब्यूटी है। यानर ने तो इतनी छोटी सी उम्र में भी ब्लैक डियर डेमन को डिफीट किया है, वो कैसे सुंदर नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूँ हमेशा यानर मास्टर के साथ रहे।
एनर कहती है, मास्टर आप हमेशा एनर के साथ रहना चाहते हैं क्या? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मास्टर ने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? तो ठीक है, आज से एनर और मास्टर हमेशा साथ में रहेंगे सेट के साथ। इतना कहते ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एनर को गले लगाया होता है और कहता है, एनर भी नहीं बदली है, मैं हूँ जो लेट से आया है। ये सुनने के बाद एनर रोते हुए कहती है, मास्टर आप अकेले क्यों आए हैं? इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों बैठे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने इसलिए सेट का नाम चेंज किया था ताकि बचे हुए एविल हमारे ऊपर हमला ना करे, इसलिए तुम काफी मेहनत कर रहे हो। एनर कहती है, मास्टर अब वापस आ चुके हैं, ये सभी छोटी बात है। शर्माते हुए कहती है, मास्टर अब आप वापस आ चुके हैं, हमारे बीच का प्रॉमिस अभी बरकरार है ना? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, प्रॉमिस उस समय किया था, सभी लोग सेट के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। एनर सच में एक छोटी बच्ची है। एनर से कहता है, मास्टर अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे। इतना सुनने के बाद एनर को देख सकते हैं, खुशी से वो शर्माते हुए मन में सोच रही होती है, मास्टर ने एग्री किया हमेशा मेरे साथ रहने का, इसका मतलब ये शादी का प्रॉमिस है। इतना सोच रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए कहता है, हमें प्रॉमिस निभाना है तो सबसे जरूरी बात। एनर कहती है, यस मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी किसी से पूछ लूंगी एक अच्छी दिन को चूज करने के लिए। मन में एंगेजमेंट और शादी के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ और ही सोच रहा होता है। ये अच्छी बात है, सभी लोग आएंगे गैदरिंग पर। वे लड़कियां का रिपोर्ट करती हैं और बोलती है, योर मैजेस्टी फेंगहुआ टीम ने रिपोर्ट किया, हेवनली बुक अवेक हो चुका है। सभी मेजर टेक फोर्स ज्वाइन करके तियांशु सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, तियांशु, इसका मतलब सेकुलेशन पे जाने से पहले मैं उसे लेना भूल गया था। एम्प्रेस कहती है, हेवनली बुक हमारी सेक्ट को बिलोंग करती है, अब एशियन वापस आ चुका है, हेवनली बुक नेचुरली वो रिस्पॉन्ड देगा। उस बुक को मेनलैंड में वापस लाने के लिए मैं पर्सनली जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक मिनट रुको, मैं उसे लाऊंगा।